जी नमस्कार। आज लाइव आने का मेन कारण है 22 जनवरी 2024 को जो प्रभु श्री राम के जन्मभूमि, यों कहें अवतरण भूमि पर लगभग 500 वर्षों बाद पुनः जो शुद्धिकरण हो रहा है और उनके लिए एक सुनिश्चित स्थान जो इस ब्रह्मांड के रचयिता के लिए प्रकृति ने रची थी, उसके शोभा बढ़ाने के लिए उनके भक्तों द्वारा जो प्रयत्न किए जा रहे हैं, उस पर मैं कुछ अपनी राय देने आया हूं आप लोगों के बीच में। देखिए, है क्या, बहुत से भक्त जा रहे हैं दर्शन करने। ये निमंत्रण बहुत ज्यादा पड़ रहा है और मेरे पास भी निमंत्रण कार्ड आए हैं, प्रभु का अक्षत के साथ आया है। हालांकि मैं नहीं जा पाऊंगा, यहीं से प्रभु की पूजा आराधना करूंगा, लेकिन फर्ज है, हर भारतीय का फर्ज है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, इन सब का फर्ज है कि जिस भारत भूमि की पहचान समस्त संसार में है, उस भूमि के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम राम के अवतरण भूमि पर पुनः उनके आवास गृह को शोभायमान बनाया जा रहा है, जिस पर सारा विश्व खुशी महसूस कर रहा है। हम भारतीयों को बढ़ चढ़कर इसे विश्व का एक त्योहार मनाने में सहयोग करना चाहिए। लेकिन हमें डर है किनसे? जो इस संस्कृति के, देखिए, दो लोग होते हैं। संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं जो बुरा को बुरा नहीं कहता हो, और संसार का कोई ऐसा धर्म नहीं जो अच्छा को अच्छा नहीं कहता हो। चाहे वो सिख धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, या फिर आपके ईसाई धर्म हो, सभी के सभी बुरा को बुरा कहते हैं और अच्छा को अच्छा कहते हैं। तो निश्चित ही सभी धर्म के लोगों से मेरी एक अपील है कि जो बड़े पैमाने पर विश्व के 262 देश भगवान राम के अवतरण स्थल के शोभायमान दिवस पर सभी लोग खुशियां मना रहा है। हमारे विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संवैधानिक प्रमुख के साथ साथ वास्तविक प्रमुख भी इस देश के लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि हमें दीपोत्सव के रूप में मनाना चाहिए। इसे हमें तहे दिल से स्वीकार करना होगा। लेकिन हम एक सतर्कता की बात भी करने आए हैं आज, कि हर सनातनी को कम से कम ये जरूर सोचकर चलना होगा कि भारत भूमि देवताओं की भूमि है, लेकिन बुरे लोग भी यहां कम नहीं हैं। वे लोग हो सकता है कि उस भीड़ का लाभ उठाकर भक्त जनों को नुकसान करने की कोशिश करें। हो सकता है कि वहां के जल में कुछ मिला दिया जाए, हो सकता है कि खान पान में मिला दिया जाए, हो सकता है कि विद्युत के तार में शॉर्ट सर्किट की कुछ कोशिश की जाए, हो सकता है कि भगवान के भक्त के रूप में, ऋषि मुनि के रूप में, तपस्वी के रूप में, जोगी के रूप में, गीत गाने वाले गायकार के रूप में वहां पहुंचकर लोग और वहां के भीड़ को एक भय के वातावरण में तब्दील करने की कोशिश करें। हम सबसे निवेदन करेंगे कि जो भी हमारे भक्तगण जा रहे हैं अयोध्या, भगवान राम के उस पावन धरती को नमन करने, प्रणाम करने, आशीर्वाद लेने,
वे सभी एक खुफिया अधिकारी की तरह काम करें, पूरी तरह पैनी दृष्टि रखें कि कहीं उनके पड़ोस वाला कोई नुकसान तो नहीं कर रहा है, कहीं उसके अंदर कुछ विश्वासघात तो नहीं है, कहीं वो षड्यंत्रकारी तो नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति भाव में हम पूरी ओतप्रोत होकर और इस खुशी के दिवस में उन आताताइयों के बुरे मंसूबे को कामयाब होने दें। ध्यान रखेंगे कि हनुमान जैसे रक्षक जब थे तब भी रावण के परिवार के लोगों ने राम और लक्ष्मण का हरण कर लिया था। इसी ढंग से लक्ष्मण को भी शक्तिवान लग गई थी। तो मैं कहना चाहूंगा कि जहां भगवान राम है वहां कोई नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी स्वयं राम ही मानव अवतार में यह बताए हैं हम लोगों को कि हमें एक मनुष्य के रूप में अपनी सतर्कता रखनी भी होगी। तो यहां से जाने वाले सभी लोग जो भी जहां से भक्तगण जा रहे हैं अपने लिए सारी सुविधा लेकर जाएं। जैसे कंबल ठंडा पड़ सकता है तो कंबल लेकर जाएं, स्वेटर लेकर जाएं, कोट पैंट जो भी है पहन कर जाएं। खान पान पर विशेष ध्यान रखें। और दूसरा, हर आदमी अपने आप को एक अयोध्या में रक्षक समझे। वो हर दूसरे को संदेह की दृष्टि से देखे कि कहीं वो क्षति करने नहीं आया हो, क्योंकि बुरे लोगों की कमी इस धरती पर न रही है, पहले भी थी। न सतयुग में बुरे लोग कम थे, न त्रेता में, न द्वापर में और न कलयुग में। इसलिए उन बुरे लोगों से हमें अपने भगवान के भक्तों की रक्षा के लिए प्रयास करना होगा। और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आप सब पूरी सतर्कता से वहां जाएं, भगवान की भक्ति करें, लेकिन भक्ति में कभी भी अपने मानसिक स्थिति को पूरी तरह अयोग्य न कर दें। हमेशा सतर्कता का ध्यान रखें। प्रशासन से भी मैं कहूंगा कि जो भी प्रशासनिक पदाधिकारी है उनके लिए एक चुनौती है अच्छाई और बुराई के बीच के संघर्ष की। वे इस चुनौती को स्वीकार करें, अपने वर्दी की लज्जा रखें। सरकार के पैसे नहीं होते, जनता का पैसा होता है जो सरकार के पास जाते हैं। और उस जनता के रक्षा में यदि कहीं कोई कोताही प्रशासनिक पदाधिकारी करते हैं तो बड़ी शिकायत होगी। और भारत में हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी अच्छे लोग हैं, ईमानदारी पूर्वक वो सेवा करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे देश की रक्षा कैसे की जा सकती है। फिर से एक बार निवेदन मैं करूंगा कि हमारे देश के सभी लोग सही है और हिंदुओं से ज्यादा तो दूसरे धर्म वाले सहयोग कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर। ऐसा नहीं कि दूसरे धर्म वाले सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुस्लिम लोग भी बहुत बढ़ चढ़ कर सहयोग कर रहा है, ईसाई लोग भी सहयोग कर रहे हैं। लेकिन हां, कुछ ऐसे मनफिरे सिरफिरे होते हैं जिनका कोई धर्म नहीं होता। उनका अवसर का लाभ उठाना होता है कि भगद्दर मच जाए उसका लाभ उठा ले, अस्थिरता पैदा कर दे उसका लाभ उठा ले, या कुछ विदेशी तंत्र होते हैं जो नुकसान कर सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि हम सब अपने फर्ज पर रहें, ईमानदारी से रहें, क्योंकि ये धरती न केवल एक धरती मात्र है बल्कि विश्व के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत करने जा रही है। इसलिए हमारे निवेदन को गंभीरता से लेना है और सभी लोग ईमानदारी से वहां अपने देश की रक्षा के लिए फर्ज अदा करेंगे, विश्वास के साथ कि हम नुकसान किसी का नहीं होने देंगे, चाहे ठंड से हो, चाहे भूख से हो, चाहे पानी भी ना हो, या कहीं किसी भगद्दर का शिकार नहीं होने देंगे। एकदम सतर्कता से हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत से अधिकारी गए हैं, बिहार के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, समस्त भारत के हैं वे लोग, और साथ ही साथ पूरे भारत के कोने कोने में भी। अभी मैं थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो दाऊद इब्राहिम की मरने की खबर फैलाई जा रही है वो शायद इसलिए कि भारत का ध्यान भटक जाए, और अगर भारत के ध्यान भटकेगा तो उनके आतंकवादी मंसूबे अपना पूरा करने में
कामयाब हो जाएंगे। इसलिए अभी हमें ये लेकर नहीं चलना है कि एक दाऊद इब्राहिम मर गया तो दूसरे दाऊद इब्राहिम नहीं होगा, हो सकता है। इसलिए उनसे सतर्क रहना है, चप्पे चप्पे पर सतर्क रहना है। चाहे उत्तर प्रदेश की योगी सरकार हो या बिहार सरकार हो, उन्हें भी अपने बॉर्डर पर इतनी निगरानी रखनी होगी कि नेपाल के सीमा से होकर कोई प्रवेश करके कहीं क्षति न कर दे। आने वाले समय में पीढ़ियां प्रश्न पूछेगी कि आपने क्या सुरक्षा दिया था, और भगवान राम तो हर को सुरक्षा दे रहे हैं, वो सुरक्षा देंगे। आइए हम थोड़ा सा अपने मित्रों से परिचय करते हैं। हमारे बहुत अच्छे अच्छे मित्रगण देख रहे हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं निशा कुमारी जी, विकास वरी जी, सोनू कुमार जी, ज्वाला कुमार राय जी, विकास वरी जी और भूमिहार सचिन ओझा जी। ठीक इस ढंग से अमित सिंह जी पानापुर से हैं, विजय यादव जी हमारे छोटे भाई हुए, मुकेश भास्कर जी पत्रकार हैं, विजय जी बहुत अच्छे इंसान हैं और मानवता उनमें कोट कोट कर भरी है। बंगरा के ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। तो धन्यवाद सर, आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, चश्मा आप में बहुत खुलता है। और आगे हम देख रहे हैं आकाश कुमार जी हमारे माला से हैं। आपके गांव से एक लड़की वहां जा रही है, स्वाति, माला गांव के प्रतिष्ठा को काफी बढ़ा रही है। भोला राजपूत जी आप भी देख रहे हैं, धन्यवाद सर। जय श्री राम हमारे आकाश जी लिख रहे हैं। इस ढंग से दीप्ति गुप्ता जी, विकास यादव जी, आपको ओम प्रकाश डॉक्टर साहब जलालपुर, बहुत अच्छा आयुर्वेदिक डॉक्टर है सर। और आपकी खासियत है कि बहुत मेहनत करके आप जो है एक से एक अनुसंधान किए हैं, दवाइयाँ खोजे हैं और वहाँ पर जो असाध्य बीमारियों की इलाज जलालपुर करते हैं सर, बहुत बढ़िया सर, नमस्कार। शुभम कुमार गुप्ता जी आप भी देख रहे हैं सर, धन्यवाद। और साथ ही साथ हमारे आकाश जी, राजेश कुमार तिवारी जी, बहुत बड़े राष्ट्रभक्त हैं सर आप, और विवाह आप लिखते हैं फेसबुक पर सर। आपके जैसे लोगों की आवश्यकता इस देश में है, जिससे देश सुरक्षित रहेगा। ठीक इसी ढंग से हमारे राहुल जी, यादव प्रवीण राय जी, ए के गुप्ता जी, राजेश सिंह जी, सबको बहुत बहुत नमस्कार। और हम फिर से कहेंगे कि आप सब अगर अयोध्या जाते हैं या नहीं भी जाते हैं तो जो जा रहे हैं उनको जरूर कहें कि सबकी सुरक्षा जरूर करें, प्रिंस गुप्ता जी। और इस ठंड में हम लोग लाइव में आपसे मिलने का मन किया, संडे को थोड़ा मिले। हंस सिंह जी, मुकेश भास्कर जी, अनुज कुमार जी आप सब देख रहे हैं। अमित जी पानापुर से बहुत दबंग है और राम जी के परम भक्त हैं, बहुत अच्छा लग रहा है सर कि आप वहाँ से देख रहे हैं। तो डीके सिंह गम्हारी जी सर बीपीएससी टीचर हुए और बहुत अच्छे जानकार हैं हमारे। राहुल जी बहुत सारा दिल भेज रहे हैं, धन्यवाद सर। तो मैं वही कहूँगा कि आप सब जो है, ऋषि राजपूत जी धन्यवाद सर, मोहित कुमार जी, बहुत सारे हमारे मित्रगण जो है देख रहे हैं। तो मुझे ये कहना है सर कि अयोध्या में जो राम थे वो एक शरीर के रूप में भले ही नहीं रहे, कन कन में विराजमान है, पहले भी थे। हम अयोध्या गए थे और कितने अच्छे भारत के मुसलमान हैं, मैंने देखा था कि वहाँ मस्जिद नहीं थी बल्कि मंदिर था, मंदिर के ऊपर 2-3 टॉम थे, लेकिन राम लला की जो मूर्ति थी वो थी और कोई भी मुसलमान उसमें नमाज अदा नहीं किया था। सारे मुसलमानों से मैंने घूम घूम कर पूछा था, हम थे, हमारी पत्नी थी, हमारे साथ और लोग भी थे, क्या बताओ अगर मंदिर बनता है तो आपको कोई दिक्कत? सबने कहा था कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों का आय बढ़ जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, भक्तगण आएंगे, ऐसा थोड़े कि हम भारतीय नहीं हैं। हिंदू लोग मज़ारों पर जाते हैं, हिंदू लोग जो है मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर जाते हैं, हिंदू लोग तजिया में जाते हैं। ये लड़ाने का काम तो गद्दी प्राप्त करने वाले करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम अगर लड़े रहते तो आज तक न मुसलमान बचते और न हिंदू बचते, क्योंकि दोनों की आबादी लगभग बराबर थी, दोनों ही वीर बांकुरे थे। इसलिए हम लोग नहीं लड़ते हैं, लड़ाने वाले लड़ाने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, प्लान करते हैं और फिर लड़ाते हैं। इसलिए अगर आपका बस चले, इतना तक हमसे बोले थे, बस चले तो मंदिर जितना जल्दी हो बनाइए आप लोग, हम लोगों को इससे लाभ होगा, कोई आपत्ति नहीं। एक अयोध्या का मुसलमान नहीं कहा था कि भाई मंदिर न बने, और आज भी बहुत खुश है
हमारे देश के 100% मुसलमान खुश है इससे कि कम से कम कांग्रेस जो लड़ा रही थी या अन्य पार्टियां जो लड़ा रही थी हिंदू मुस्लिम करके अंग्रेजों की तरह अब बंद हो गया है। और इस ढंग से हम लोग एक गंगा जमुना संस्कृति नहीं, गंगा गंगा संस्कृति, जमुना जमुना संस्कृति बनकर इस देश में रह रहे हैं और बढ़िया से रहेंगे। एक भी कोई भी धर्म के आधार पर दंगा फसाद न सुनने में आया है न आएगा। तो चलिए, आप सब मित्रगण हमारे बहुत देर से लाइव बने हैं। सर आपका पढ़ाने का तरीका बहुत मस्त है के गुप्ता जी, धन्यवाद। और हमारे इधर मित्रगण जो है प्रियांशु गुप्ता जी, धन्यवाद। डीके कुमार जी यहाँ भी हैं और जॉनी आनंद जी, अनुज कुमार जी नमस्कार, और कुमार सचिन ओझा जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बस इतना ही हम निवेदन करेंगे कि अयोध्या सब जाएं, सबकी सुरक्षा हो। ऋषि राजपूत जी, भारत माता की जय जी, भारत माता की जय हो। जय श्री राम और जय भारत, जय हिंदुस्तान के सारे धर्म और एकता दिखा देना है विश्व को कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, चाहे कोई भी देश हो, हम लोगों को लड़ाकर मर जाएगा। हम लड़ने वाले नहीं हैं, हम भारत के लोग हैं। भारत माता की जय हो और जय हो इस भूमि की, जय हो सभी धर्म की। धन्यवाद। शुभ रात्रि।